मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवी देवताएं पांव रखेंगे। क्वेश्चन है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? तुम्हारी नई राजधानी में कोई भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। दूसरा, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी वरदान दिया, अर्थात वर्षा दिया है, जिस कारण वहां अशांति नहीं हो सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा लेते हो, बाबा का बनते हो तो बाबा से वर्षा लेते हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उन्हें सच्चा साहिब कहते हैं, जिसको आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना, सच पहनना। भले ही मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाबा समझाते, बच्चे जानते, ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रच्यता भी कहते हैं। आज नोट करेंगे बाबा की महिमा में कौन कौन से शब्द आए हैं। उन्हें सच्चा साहिब कहते हैं, रच्यता कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता बाप का घर, स्वीट होम। ये कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है ये हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम में शांति धाम, फिर सत्युग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ घर में भी शांति तो सारी दुनिया में भी शांति। सत्युग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है। सत्युग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता। बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है, वो है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अब तुम बच्चों को पवित्र गुणवान बनना है। तुम बच्चों को पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़ा ही सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है, जिसे कर्म भोग कहा जाता। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते। तुम समझाते बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते, कोई देरी से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की, जिसने शुरू से भक्ति की वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टाकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते तो सुनाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी शरीर में निराकार है। दोनों का रूप सामने लाएंगे। बाबा निराकार ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, उनकी किरणों के नीचे।
अपना ये स्वरूप याद रखेंगे। मैं निराकार आत्मा हूँ। आत्मा का लव एक परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा समझते हैं तो बाबा के साथ प्रीत जुट जाती। आत्मा की प्रीत एक बाप के साथ है। आत्मा भले पावन बन जाती, शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को पावन यहाँ बनना है, तब इस पुराने शरीर का विनाश होगा। आत्मा अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद बाप को याद करना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, और वो मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भले पावन बन जाए, आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को टच भी नहीं करना। ये आत्माओं से बाबा बात करते हैं। समझने की बातें हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो, भले वह आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में नहीं जाते, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्भाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। जानते उनकी आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वो एक वल्भाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते, शरीर को भी टच करने नहीं देते। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ। ये बातें बाबा समझाते। आत्मा पावन बनती जाती, फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तब बने जब 5 तत्व पावन बने। सत्युग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र रहते हैं। देवताएं पतित शरीर में, पतित धरनी पर पांव नहीं रखते हैं। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, इसलिए वो सत्युग में ही पैर धरते हैं। यह पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परम पिता को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा मिलता है, तो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने तो भी उस बाप को याद करते हैं, परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है। उल्टी शिक्षा क्या मिलती है कि उनको सर्वव्यापक कह देते, जबकि वो सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते बाप मन मनाभव का मंत्र देते हैं, उसका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस यही धुन रही जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाबा आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने लाएंगे, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा कहते ये आपका एम ऑब्जेक्ट है। जो बुत बनाने वाले होते, मूर्ति बनाने वाले, मनुष्य की सूरत देख झट उसका बुत बना देते, जैसे कि जीता जागता सामने बैठा हुआ है। वो तो जड़ बुत हो जाते। यहाँ बाबा तुम्हें कहते तुम्हें ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे। मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? पढ़ाई और प्योरिटी से। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। वो जो बुत आदि बनाते उसको आर्ट कहते हैं। हूबहू वही शक्ल बनाते हैं। इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं, ये तो जड़ चित्र है। वहां तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। ये जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल ना सके। ध्यान में भले साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल ना सके। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाबा से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाबा बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। बाबा बच्चों को ये बातें समझाते, मनुष्यों को ये बातें ख्याल में नहीं रहती। उनके आगे जाके माथा टेकते, समझते राज्य करके गए, परंतु कब किसी को पता नहीं। फिर कब आएंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए वो हूबहू फिर से बनेंगे इस नॉलेज से। वंडर है ना। तो अब बाबा समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवी देवता बन जाएंगे। पुरुषार्थ करने से देवी देवता बन जाएंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सत्युग त्रेता में चली। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। अंडरलाइन करेंगे, ज्ञान बुद्धि में कब ठहरेगा? जब दिल की सफाई हो। सबकी बुद्धि में बातें ठहर ना सके,
मेहनत चाहिए। मेहनत बगैर कोई फल थोड़ा ही मिल सकता। बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहते, भले ड्रामानुसार ही होता, पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़ा ही बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा, ऐसे कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो बाबा कराएगा, ऐसे करके। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। यहाँ पर समझना है पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ भी ड्रामा में नूंधा हुआ है। अगर कोई ऐसे छोड़ देते हैं तो बाबा कहते हैं तो जंगली ख्यालात हैं, हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुम्हें करना है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते, समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते, रात दिन समझाते, अपने करेक्टर जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 करेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, करेक्टर बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते। अब तुम जानते हो हमारा A1 करेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार पवित्रता पर है, इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, वहां तो आंखें धोखा देती नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता, इसलिए रिलीजन इज माइट कहते हैं। सत्युगी दुनिया में कभी भी आंखें धोखा नहीं देती हैं, रिलीजन को माइट कहते हैं। सर्वशक्तिवान बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते, भले करती सब आत्मा है परंतु मनुष्य के रूप में करेगी, वो बाप है ज्ञान सागर। देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है, वैसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। उन्हें ही नॉलेजफुल बीज रूप कहते हैं। शिव बाबा को ज्ञान सागर बीज रूप कहते हैं। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता, झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वह जड़ बीज, उसमें आत्मा जैसे जड़ है, मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर कहते। झाड़ छोटे से छोटे होते तो जरूर आत्मा है परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। ये महिमा आत्मा की नहीं, परमात्मा यानी परम पिता परमात्मा की महिमा गाई जाती, फिर उनको ईश्वर आदि कहते। असल नाम है परम पिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। महिमा बड़ी भारी करते, सब दिन प्रतिदिन महिमा फिर कम होती जाती, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो बन जाती। ये सब बातें बाबा आकर समझाते। मैं हर 5,000 वर्ष के बाद पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। शिव बाबा कहते मैं 5,000 वर्ष के बाद नई दुनिया को, पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। जब जब दुनिया नई से पुरानी हो जाती, फिर से नया बनाता हूँ। गायन भी है, सतयुग आदि है भी सत, होसी भी सत। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं है, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी बहुत सतो प्रधान थे, बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने, और धर्म स्थापकों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। वो ना इतना सतो प्रधान बनते, ना इतना तमो प्रधान, ना बहुत सुख देखा ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी, जो पहले पहले देवता थे वही सब धर्मों से जास्ती गिरे। भले भारत की महिमा करते क्योंकि बहुत पुराना है, विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत नीचे आ गया। पहले पावन था, अब पतित बन गया। उत्थान और पतन भारत का है, अर्थात देवी देवताओं का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे जब सतो प्रधान थे, दुख भी बहुत देखे क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य 4 धर्म, जीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, बाकी इनसे वृद्धि होती गई। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये, परंतु अपने धर्म को भूल गए। जो समझू से आने हैं वो समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है, विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बन गया। बाबा समझाते बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते तुम देवता थे।
आधा कल्प तुमने राज्य किया, आधा कल्प के बाद रावण राज्य में धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान उवाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। हर कल्प बाबा समझाते, फिर से ईश्वरीय संप्रदाय बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने दिल की सफाई से बाबा की वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। दिल की सफाई से बाबा के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कह के ठहर नहीं जाना। रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे धारण करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसको धारण करना है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। डबल अंडरलाइन करेंगे। अपने चित्त में अच्छे से इन बातों को नोट कर लेंगे। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो और अच्छा, जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इस खुशी में रहो। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। इस खुशी में रहो। स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। इस लोगों ने एक स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।